नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी, एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। आज कंगना रनावत को पंजाब के किसानों ने घेर लिया। यह ना भूलें दोस्तों, अब से कुछ दिनों पहले इन्होंने पंजाबियों और सिखों के बारे में एक बहुत ही भड़काऊ बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने इन्हें कुचला था, ऐसा ही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किसानों ने आज कीरतपुर में, पंजाब में उनकी गाड़ी को घेर लिया और वहां पर नारेबाजी की दोस्तों। मगर जो नारेबाजी की वो लोकतांत्रिक मूल्यों में रहकर की। और मैं आपको आगे जाके यह भी बताऊंगा किस तरह से पंजाब की मांओं ने कंगना रनावत का हाथ पकड़ के कहा कि बेटा, तू हमें गालियां देती है, हमारे बारे में कहती कि 100-100 रुपए में लोग बैठ जाते हैं। कंगना रनावत की मानो उनके सामने बोलती बंद हो गई थी दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, 2.5 मिनट का यह वीडियो है। कंगना रनावत अंदर बैठी हुई हैं और किसान जो है उन्हें घेरे हुए हैं। देखिए ये वीडियो। किसानों ने घेरा पाया हुआ किसी तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੋਕ खुद माफी मंगते नजर आ रहे हैं, कंगना की सिक्योरिटी के लोग माफी मंगते नजर आ रहे हैं कि असीं माफी मंग लेंगे हैं, पर कंगना रनौत का जिहड़ा हजे तक शीशा बंद है। गलबात चल रही है, गलत लिखती है ये। मीडिया खड़ा है, देखो थोड़े सामने जो तक ये कंगना रनौत के मैनेजर टाइप है, असं इन्हों कहते भी अज कंगना क्लीयर करे बाहर निकल के कि आज़ादी 2014 च मिली कि 1947 च मिली। साडे शहीदों का अपमान करती है, साडे किसानों का अपमान करती है, महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के लोगों का नुकसान करती है। इन्हें शर्म लाई भी हूँ असं कहते बाहर निकले, बाहर नहीं निकल रही। और असं मैनेजर को कहते हैं गड्डी हिली है तो माफी मंगे तो बिना बाहर नहीं जाऊगी, या सानू क्लीयर करेगा कोई ना समझौता करवा दो। एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई गई है, जो पुलिस प्रशासन के रुख तो लग रहा है कि एक्स्ट्रा फोर्स मंगाई गई है ताकि किसी तरीके नाल कंगना रनौत नूं भेजा जा सके। तुसीं देख सकते हो हरविंदर सिंह ते कीरतपुर साहब पुलिस नूं इस वक्त मुशक्कत करनी पै रही है। कीरतपुर साहब नूं बहुत मुशक्कत करनी पै रही है, पूरी तरह सुरक्षा दे रहे हैं कीरतपुर साहब पुलिस कर्मचारी जो उत्थे ASI ने या SHO ने, क्योंकि पंजाब पुलिस जिथों जिथों कंगना रनौत टपदी है उत्थों अगवाई कर देंदी है। पर किसानों ने बड़े तरीके दे नाल बीबी जी क्या हुण मंग के आए साडी मंग यही है कि कंगना रनौत हैगी जिहड़ी साडे कोल माफी मंगे पंजाबियों तो किसानों तो। की गुस्सा जिहड़ा दिहाड़ी वाले कहंदे तुहानूं ये कहंदे कि जिहड़े आम लोग गलियां च घूमदे है, कहंदे ओ राज वालियां नाल क्या कहंदे अपने कानून दे सकदे है कि जिहड़ा साडे मंत्री बनदे किन्हां चों बनदे है, साडी आम जनता चों बनदे है ना। उन्हां ने क्या कोई क्वालिफिकेशन रखी भी इन्हां ने। बिल्कुल तुसीं देख सकते हो BJP के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हो रही है। प्लेटां भी उतार लिया है, कोई BJP का लीडर लग रहा सी उसदी प्लेटां भी उतार दी गड्डी तो। दोस्तों, जब ये पूरा ड्रामा चल रहा था तो कंगना रनावत गाड़ी के अंदर बैठी हुई थी। मैं उनकी मनस्थिति समझ सकता हूं, क्योंकि ऐसे हालात में जो भी अंदर होगा वो डरा हुआ होगा। और पंजाब पुलिस ने उन्हें आसपास से घेरा हुआ था। पंजाब पुलिस उन किसानों को अंदर जाने के लिए नहीं कह रही थी, मगर अंदर कंगना रनावत मॉब लिंचिंग की दुहाई दे रही थी। जी हां, जब मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र और उनके सहयोगी संगठनों पर कोई मॉब लिंचिंग के आरोप लगाता था, तब इन मोहतरमा के बयान कुछ और होते थे। आज उस गाड़ी के अंदर बैठ के कंगना रनावत मॉब लिंचिंग की बात कर रही थी, सुनिए। हेलो एवरीवन, मैं अभी हिमाचल से निकली हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई और यहाँ पंजाब में आते ही एक मॉब ने मुझे घेर लिया है। वो खुद को किसान कह रहे हैं और मुझ पे अटैक कर रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं और मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। तो इस देश में ये इस तरह का मॉब लिंचिंग हो रहा है सरेआम। अगर मेरे साथ सिक्योरिटी ना हो तो क्या हालात होंगे यहाँ पे और किस तरह से चीजें होंगी। इट इज अनबिलीवेबल, द सिचुएशन हियर इज अनबिलीवेबल।
इतनी सारी पुलिस है फिर भी मेरी गाड़ी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। क्या मैं कोई पॉलिटिशियन हूँ? क्या मैं कोई पार्टी चलाती हूँ? व्हाट इज दिस बिहेवियर? अनबिलीवेबल। बहुत सारे लोग मेरे नाम पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और उसी पॉलिटिक्स का ये नतीजा है जो आज हो रहा है। ये देखिए, पंजाब से भी बात होगी। ये देखिए, पूरी तरह से मॉब ने मेरी गाड़ी को घेर लिया है। और अगर यहाँ पे पुलिस ना हो तो यहाँ पे लिंचिंग हो ओपनली। शेम ऑन दीज पीपल। मैं बता दूं दोस्तों, मेरी पूरी सहानुभूति थी उस वक्त जब कंगना रनावत अंदर थीं, मगर कंगना को नहीं भूलना चाहिए कि यह पहली बार नहीं है, दूसरी बार है जब वो देश की माइनॉरिटीज के बारे में भड़काऊ बयान दे रही थी। आपको याद होगा उनका वो बयान जिसकी वजह से उन्हें ट्विटर से हटा दिया गया था, बैन लगा दिया गया था, जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि आप 2002 वाले अपने रौद्र रूप को दिखाइए, जब गुजरात में नरसंहार हुआ था, जब 1000-1500 लोग मारे गए थे और उसी वजह से उन्हें ट्विटर से हटाया गया था। कुछ इसी तरह का बयान उन्होंने इंस्टाग्राम में दिया था दोस्तों। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, पंजाब की मांओं की जो खूबसूरती, उनका दिल कितना विशाल है। उन्होंने कंगना रनावत का हाथ पकड़ा और कहा, बेटी तू हमें बदनाम कर रही थी। और कंगना रनावत देखिए किस तरह से कहती, नहीं नहीं मैं आपके बारे में नहीं कह रही थी, मैं तो शाहीन बाग के बारे में कह रही थी। सुनिए कंगना रनावत को किस तरह से कुछ माओं ने सबक सिखाया। और बाद में किसानों की दरियादिली और पंजाब पुलिस की कोशिशों के चलते कंगना रनावत जो है वो आगे बढ़ पाई। ये वीडियो देखिए दोस्तों, और उससे आपको पता चलता है कि किस तरह से वो राहत की सांस ले रही थी। मैं अपने शुभचिंतकों से कहना चाह रही हूँ कि मैं वहां से निकल चुकी हूँ एंड आई एम कंप्लीटली सेफ थैंक्स टू ऑल ऑफ दोज हु हेल्प मी टू गेट आउट ऑफ दैट स्टिकी सिचुएशन। थैंक यू एंड थैंक्स टू पंजाब पुलिस। मैं फिर कहना चाहता हूं दोस्तों, एक जमाने में कंगना रनावत एक बेहतरीन एक्ट्रेस हुआ करती थी, मगर जब से वो इस सरकार के करीबी आई हैं, वो इस तरह के जहरीले बयान दे रही हैं इस सरकार के पक्ष में जिसकी कोई हद नहीं है दोस्तों। उल्टा इंस्टाग्राम में अब से 3 दिनों पहले आप देख सकते हैं, ये इनका वो पोस्ट है, वहां पर भी वो भड़काऊ बयान दे रही थी और उनका ये कहना था कि किसी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी, इसलिए मैंने उनके खिलाफ एफआईआर किया है, जो उन्हें करने का पूरा अधिकार है। मगर आप उनके उस पूरे बयान को पढ़िए, उसमें अब भी वो कई ऐसी प्रोवोकेटिव बातें कह रही हैं, लगातार प्रोवोकेटिव बातें कर रही हैं। कंगना रनावत को तो बाकायदा सिक्योरिटी मिली थी, मगर कई ऐसे लोग जिन पर कंगना रनावत हमला करती हैं, कई ऐसे मामले जहां उन्होंने मॉब लिंचिंग के केसेस का मजाक उड़ाया है, उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी। मुझे उम्मीद है जब उस गाड़ी के अंदर वो बैठी हुई थी तो वो उस डर को समझ पा रही होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाकर कंगना इस तरह की बयानबाजी नहीं करेंगी। नमस्कार।